Atomic Habit. It is a self-development book which has been written by James Clear. This is one of my favorite book that I ever read. This book talks about how habits shapes your life and how habits transform your life. So in this video, I'm going to share top 3 learning from this book that I learned from Atomic Habit. So hey everybody, I am Sunny. Today I am going to share my top 3 learning from the book Atomic Habit. So without any further delay, let's get started. So before moving ahead, let's break down the topic atomic habit. So atomic means an extremely small amount of things or particle, and habit means a routine or practice that we do regularly or every day. So this is the meaning of atomic habit. Now coming to the lesson that I learned, let's start with the first lesson. The first one is 1% is important. दी ऑथर सेड दैट कि अगर आपको अपनी लाइफ में न्यू हैबिट को बिल्ड करनी है तो आपको स्टार्टिंग से पहाड़ तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आज से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, आज से मैं 2 घंटे वर्कआउट करूंगा. नो, आपको छोटे से शुरू करना है और उसमें 1% का इंक्रीमेंट डेली लाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से मैं 10 मिनट पढ़ूंगा और कल से मैं 1% का इंक्रीमेंट लाऊंगा, तो कल से मैं 10.1 मिनट पढ़ाई करूंगा. और ऐसा करना आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा क्योंकि डेली 1% का ही तो इंक्रीमेंट करना है. और अगर आप ये 1% टूल फॉलो करते हो रेगुलरली तो साल के एंड में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 37 टाइम्स बेटर हो जाएगी. इसका मतलब कि अगर आप साल के स्टार्टिंग में 10 मिनट पढ़ाई कर रहे हो तो साल के एंड तक आप 6.5 घंटे की पढ़ाई कर पाओगे. दिस इज़ द पावर ऑफ स्मॉल एफर्ट. दिस इज़ द पावर ऑफ 1% इंक्रीमेंट एवरी डे. नाउ कमिंग टू द लेसन नंबर सेकंड, दैट इज़ हैबिट इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक. 2001 में एक रिसर्चर 248 पीपल के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो एक्सरसाइज हैबिट को बिल्ड करने का 2 वीक्स का कोर्स रखते हैं. रिसर्चर इन 248 पीपल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड द फर्स्ट ग्रुप दे क्रिएट इज द कंट्रोल ग्रुप. रिसर्चर इस ग्रुप को कहते हैं कि आपको बस ट्रैक करना है कि आपने पर वीक कितने डेज एक्सरसाइज करी. रिसर्चर सेज दैट यू हैव टू जस्ट ट्रैक द रिकॉर्ड दैट हाउ मेनी डेज यू एक्सरसाइज इन अ वीक. एंड देयर वाज अ सेकंड ग्रुप दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन ग्रुप. रिसर्चर इन ग्रुप को ना कि केवल सिर्फ ट्रैक करने को कहा बल्कि एक एक्सटर्नल मटेरियल भी दिए अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. रिसर्चर इस ग्रुप को बताए कि एक्सरसाइज करने से कितनी सारी हार्ट डिजीज सही हो सकती है और कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं. एंड फाइनली देयर वाज अ थर्ड ग्रुप दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप. रिसर्चर इस ग्रुप सेकंड इतना ही काम दिया लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड की और रिसर्चर उस ग्रुप को कहा कि आपको ट्रैक तो करना ही है और मटेरियल भी रीड करनी है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप जो भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसे डिसाइड करना है कि आप किस टाइम पे करोगे, कहाँ पे करोगे, मीन्स लोकेशन, और कितनी देर करोगे. एंड व्हेन द रिजल्ट कैम, you came to know that in the first and second group there was 35 to 38% people just only do exercise at least once in a week. But in the third group 91% of the people do exercise at least once in a week, more than the double the normal rate. दिस इज द पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक. इस एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर को एक टेक्निक के बारे में पता चला जिन्होंने उसे नाम दिया इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक आर phases that specifies the action, time and location for where you will perform that behavior that you wanted to build in your life. मीन्स कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी न्यू हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप एक टाइम और लोकेशन भी डिसाइड करो कि आप उस न्यू हैबिट को कहाँ पे और कब परफॉर्म करोगे, राइट. सो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक दैट सेज दैट व्हेन एवर यू वांट टू बिल्ड एनी न्यू टास्क और न्यू हैबिट, then attach that habit with a time and location that where you want to do that habit and when you want to do that habit. For example, if you want to build a habit of meditation, then you will say that I will meditate for 2 minutes at 7 a.m. in the kitchen. मीन्स आपने 7 AM जो कि टाइम आपने डिसाइड कर लिया और कहाँ पे करोगे, इन दी किचन, तो आपने प्लेस और लोकेशन भी डिफाइन कर लिया. लेट मी टेल यू वन मोर एग्जाम्पल दैट इज स्टडी.
You will say that I will study Spanish for 20 minutes at 6 p.m. in my bedroom. तो आपने 6 p.m. टाइम भी डिसाइड कर लिया और कहाँ पे करोगे, बेडरूम में, तो आपने लोकेशन भी डिसाइड कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन टेक्निक एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट हेल्प यू टू बिल्ड अ न्यू हैबिट इनटू योर लाइफ. Lastly, the third lesson that I learned from this book is habit stacking. Habit stacking, the James Clear means the author says that whenever you want to build any new habits, just attach that habit to the old habit. मीन्स कि अगर आप अपने लाइफ में कोई न्यू हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो तो आप उस न्यू हैबिट को किसी पुरानी हैबिट से अटैच कर दो. फॉर एग्जांपल, क्या सुबह सुबह आपको कॉफ़ी पीने की आदत है और अगर आपको एक्सरसाइज हैबिट को बिल्ड करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब तक कॉफ़ी बन रही होगी तब तक आप 20 पुशअप लगा लोगे. और जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक्सरसाइज के लिए अलग टाइम नहीं निकालना होगा और आप उस न्यू हैबिट को एक पुरानी हैबिट से भी ऐड कर लोगे. तो ऐसे करके आप न्यू हैबिट को बिल्ड कर सकते हो पुरानी हैबिट के साथ अटैच करके. सो दिस इज हैबिट स्टैकिंग. So this is the top 3 lesson that I learned from this book, Atomic Habit. And one thing I want to share you that just read these books once in your life because this is the book that completely changed my habit and transformed my life. And if you read this book, I hope this will definitely change your life too. So just read this book once in your life. So thank you for watching this video. I hope this video helped you a lot. If this video is beneficial or helpful to you, just do a comment in the comment section and hit the like button. So thank you for watching this video. Stay happy, stay calm. Sunny Shore signing off.